Hello everyone. This is the class for those students who are preparing for CA Foundation. This is a class for mathematics, statistics, and logical reasoning for any attempt, either September or January or May. New syllabus. बच्चे ये इस फील्ड के बच्चे जो होते हैं वो कॉमर्स बैकग्राउंड से बच्चे ज्यादा होते हैं सीए फाउंडेशन की तैयारी करने के लिए और उसको एम्बिशन होती है कि मैं सबसे अच्छी चीज कॉमर्स फील्ड का जो करना चाहता हूँ वो चार्टर्ड अकाउंटेंट। वैसे तो सीए में भी होता है और सीएस भी होता है, लेकिन प्रेफरेंस ज्यादा बच्चे सीए को ही देते हैं और कॉर्पोरेट में भी ऑडिटिंग, टैक्सेशन और बहुत सारे वर्क में सीए का यूज है और वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी काम कर सकते हैं। जैसे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स कहीं भी दुनिया में काम कर सकते हैं, वैसे आप काम कर सकते हैं। तो उसमें पहली स्टेज में मैथमेटिक्स है। सवाल ये पैदा होता है कि आप मैथ्स क्यों, कॉमर्स वाले को मैथ्स क्यों, इंटरमीडिएट में सेकेंड स्टेज में आपका मैथ्स नहीं है, फाइनल में मैथ्स नहीं है, लेकिन प्री में प्राइमरी स्टेज में आपका मैथ्स है। जब बेटा प्राइमरी स्टेज में आपका मैथ्स है तो सबसे पहली जरूरत है कि क्वालिफाइंग करना है इसको। सी इंस्टीट्यूट ने आपको मैथ दे रखा है तो सोच के दे रखा होगा, कुछ जरूरत होगी आगे। दूसरी चीज कि मैथ्स अगर सिलेबस में है और 40% लाना है तो पहली जरूरत यही बन जाती है कि इसको क्वालिफाई करें आप। जरूरत बाद की तो बाद में होगी, क्या होगी नहीं होगी। पहली जरूरत है कि अगर हम 39 लाते हैं 40 में तो हम फेल करें। पहली रिक्वायरमेंट है कि आपको पढ़ना है, आपको सोचना ही नहीं है कि क्या जरूरत है इन फ्यूचर, क्या जरूरत नहीं था। ऐसी बात सोचते तो 10 साल भी नहीं पढ़ते पहले कि मैथ्स की क्या जरूरत है, पहली क्लास में, दूसरी क्लास में और तीसरी क्लास में और चौथी और 10वीं और 9वीं, तो सारी क्लास में हर तरह मैथ्स है। आपको उसमें सोचते सोचते फिर पढ़ते नहीं। तो मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से आपको कुछ नहीं सोचना चाहिए। आपके सिलेबस में मैथमेटिक्स है, आपको पढ़ना होगा और पढ़ने के लिए आपको 40% नंबर लाने होंगे और 40 नंबर परसेंट ला करके आपको इंटरमीडिएट में जाना होगा, सेकंड स्टेज में जाना है, ताकि आपको डिग्री के लिए अवेलेबल होगी। आप इंटरमीडिएट पास करेंगे और फिर आप फाइनल पास करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। तो पहली गेट में आपको रुकावट डालती है आप हर उस कॉमर्स बच्चे को जिसका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं रहता है या फिर मैथ्स से थोड़ा दूर रहते हैं, आप डरते रहते हैं हमेशा। जबकि इसमें साइंस बैकग्राउंड के बच्चे जो इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते हैं, तो कई बच्चे साइंस बैकग्राउंड के भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने आते हैं कोर्स। कई बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद सीए का कोर्स करते हैं, क्योंकि कोई भी एक बढ़िया डिग्री हर उस स्टूडेंट को चाहिए जिसकी उसकी लाइफ में सुधार ला दे, मतलब दिक्कत ना हो, करियर बन जाए, वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है और अच्छा इंजीनियर बनता है, अच्छा डॉक्टर बनेगा। तो उसके पास एक डिग्री जरूर होगी तभी वो प्रैक्टिस करेगा डॉक्टर। एक इंजीनियर की डिग्री होगी तभी उसको कहीं जॉब मिल सकता है या किसी कंपनी में जॉब मिल सकता है, डिग्री के पास है। क्योंकि सिंपल ग्रेजुएशन पर आपको बहुत कुछ होता नहीं है आजकल। तो साइंस बैकग्राउंड के कई बच्चे जब इंजीनियरिंग नहीं करते, मैथ्स बैकग्राउंड के या बायोलॉजी के डॉक्टर नहीं बनते हैं, तो वो सीए के कोर्स को चूज करते हैं। तो शुरू करते हैं बिना देर किए। ये सारी बातें हो गई, मोटिवेशनल बातें हो गई। मैथ्स में बेसिक चीज, जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, सीए फाउंडेशन की तैयारी करते हैं, उसको मैथ्स में डर लगने की सिर्फ एक वजह होगी, दूसरे के मुकाबले में प्रैक्टिस कम करना। कोई बच्चा पढ़ के जा रहा अपनी ट्यूशन क्लासेस से या कहीं गाइडेंस क्लासेस से, कहीं भी गाइड गाइड ले रहे होंगे, आप
रख दे रहे हैं, कोई 4 क्वेश्चन बना रहा है, कोई 10 क्वेश्चन बना रहा है, कोई आपका दोस्त उसी क्लास का 100 क्वेश्चन बना रहा है। आप उसको अपने किनारे रख दिए तो प्रैक्टिस आपकी कम है तो आप दूर होते जाते हैं। जैसे ही आप दूर हो गए तो एक आगे निकल जाता है और आप पीछे हो जाते हैं। पहली चीज़ कि आप वीक नहीं हो, पहले मान लीजिए आप वीक नहीं है, आपकी आदत प्रैक्टिस करने की नहीं है, क्वेश्चन बनाने की नहीं है, अभ्यास करने की नहीं है। सबसे पहला चीज़ ये कि फ़ॉलो कीजिए कि आपको प्रैक्टिस करना है। दूसरी चीज़ कि आप जब भी क्वेश्चन बनाएँगे या टीचर्स का किसी भी क्लास देखते हैं, 10 घंटा आप देखें या 2 घंटा देखें, चाहे 1 घंटे की क्लास है। क्लास देखते हैं, क्लास समझ में भी आती है, आपको देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा, कैसे बनाना है, कैसे हो रहा, लेकिन आप उसको खुद से नहीं बनाते हैं, तो इस वजह से वो दिक्कत है। आप किसी को साइकिल चलाते, मोटरसाइकिल चलाते, बाइक चलाते, कार चलाते हुए देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बगल में बैठ भी जाते हैं उसके बगल में, देखते रहते हैं कि क्लच कैसे हो रहा है, स्टीयरिंग कैसे चल रहा है। आपको आसान लगता है बहुत कुछ देखना, जब आप चलाना शुरू करते हैं, तो आप कार को स्टार्ट करना भी मुश्किल हो जाता है पहली बार में। स्टार्ट हो जाती है, तो आप एक्सेलेरेटर देते हैं, तो आप ब्रेक नहीं लगा पाते हो। तो ये देखना आसान है और उसी को चलाना मुश्किल हो जाता है। तो उसी तरह से बेटा क्लास को देखना आसान है। अच्छा लगेगा, आप नोट भी कीजिएगा बहुत अच्छी बात है। फेयर नोट बनाइएगा, अच्छे-अच्छे खूबसूरत-खूबसूरत नोट बनाएँगे, बहुत अच्छे ढंग से बनाएँगे, अच्छी बात है। लेकिन सबसे अच्छी बात होती है कि आपसे क्वेश्चन बने। नोट्स बहुत अच्छा आपके पास है, बहुत मैथ्स में नोट्स की ज़रूरत नहीं होती है। खूब खूबसूरत लिख दिए, बढ़िया से लिख दिए नोट बना के, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है मैथ्स में। चूँकि आपको मैथमेटिक्स बनाने आना चाहिए वहाँ एग्ज़ैक्ट। हाँ, लॉ लिखना आना है। जिस चीज़ में थ्योरेटिकल है उसमें बढ़िया से नोट्स बनाइए, खूब अच्छा नोट बनाइए। जिस जहाँ पे जिसकी ज़रूरत हो उसका वर्क करना होगा। मैथ्स में अगर आपसे नोट्स बढ़िया नहीं बन पाता है, लेकिन आपसे बढ़िया से क्वेश्चन बन जाता है, तो वो सबसे जीत हो, सबसे बड़ी जीत है। ये पहली चीज़ बोलूँगा मैं। कुछ चीज़ें आप जीतते हैं इस वजह से भी कि अपने से नोट्स बनाते हैं, दूसरे भी याद हो जाता है, तो ये भी एक तरीका है। आप नोट्स बनाते जाइए, आपको याद होते जाएगी। ये चीज़ें हैं। तो हम बार-बार कहेंगे आपसे कि आप प्रैक्टिस में ज़रूर रहें। आप हमारी क्लास देखिए, शाम में 10 मिनट दीजिए, 15 मिनट दीजिए, मन नहीं लगता आप 10 मिनट, 15 मिनट दीजिए। जो मैंने पढ़ाया उसमें से क्वेश्चन राइट डाउन रफ कॉपी निकालिए, रफ कॉपी बना लीजिए आप मैथ्स की बढ़िया से, वो रफ कॉपी है। उसमें 2 क्वेश्चन लिखिए, उसको बनाइए। सुबह जो क्लास किया या मेरी क्लास देख लिया आप लेक्चर को, आप लेक्चर को हटा करके आप उसको अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, उसी क्वेश्चन को। आप कहीं न कहीं रुक जाएँगे। जहाँ रुकेंगे फिर कॉपी देख लिया, मेरी क्लास को देख लिया, अच्छा यहाँ रुके, याद आएगा अच्छा यहाँ रुकते हैं। इस तरह से बनता है। अगर आप 10 मिनट देते हैं तो 2 क्वेश्चन ज़रूर ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे। और 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मतलब है कि आपने 10 क्वेश्चन के बराबर कुछ नॉलेज हासिल कर ली, 10, 12, 20 क्वेश्चन के बराबर। और अगर आपको इंटरेस्ट जब आ जाएगी पढ़ने, तो आपको 2 क्वेश्चन क्यों बनाएँगे? आप 4 क्वेश्चन बनाएँगे, आप 10 क्वेश्चन बनाएँगे, आप 20 क्वेश्चन बनाएँगे। तरीका ये है कि जो क्वेश्चन आपसे हो गया वो आपका हो गया। जो आप लिख देख के लिखे वो आपका कभी नहीं होगा। तो ये पूरी लेक्चर आपको मिलेगी मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और लॉजिकल में। वन टू वन डिटेल्ड आप इस लेक्चर को देख करके 90 प्लस मार्क्स, 95 प्लस मार्क्स, 90 प्लस मार्क्स आराम से ला सकते हैं। तो बेसिक चीज़ है पहली चीज़ कि यहाँ पर बेसिक है क्या? बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में हम बात करते हैं अभी। बेसिक मैथ्स। सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स में क्या होता है बेटा यहाँ पर कि सबसे पहले जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो हमारे पास नंबर की बात करता है तो हम इसे कहते हैं नंबर सिस्टम।
नंबर सिस्टम हम लिखते हैं। नंबर सिस्टम सबसे पहले बेस चीज होती है आपके पास, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को दो हिस्से में बांटते हैं, एक है रियल नंबर और एक है इमेजिनरी। सिर्फ एग्जांपल समझना आपको, इमेजिनरी वो नंबर होगा जो रूट के अंदर नेगेटिव हो, जैसे -1 हो, रूट के अंदर -2 हो, रूट के अंदर -3 हो, -4 हो, -5 हो, ये सारी सब इमेजिनरी। इसके अलावे जितने भी नंबर्स हों, यानी रूट के अंदर नेगेटिव को छोड़ करके बाकी जितने नंबर आपको दिखाई दे, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, किसी भी सब्जेक्ट में, वो रियल नंबर है, जिसको हम इंडिकेट ही करते हैं आज। अब माइनस है और रूट के अंदर प्लस है, ये रियल है। माइनस बाहर है, रूट के अंदर 3 है, ये भी रियल है। सिर्फ √2 है, ये भी रियल है। 1 रियल है, 2 रियल है, 3/2 रियल है, -3/2 रियल है, 0 रियल है, 2 प्लस √2 रियल है। हमने कहा क्या, जो नंबर रूट के अंदर बेटा नेगेटिव है वो इमेजिनरी काल्पनिक संख्या होगी। और आपके सिलेबस में सिर्फ ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि काल्पनिक होता क्या है। बस इन एग्जाम में आपको रूट अंडर -1 लिख के नहीं आना, आपको सिर्फ इमेजिनरी लिख के आना। बच्चे ये एग्जाम आपका एमसीक्यू बेस्ड है, और एमसीक्यू में ऑप्शन हो सकता है √-2 भी हो, और ऑप्शन ये भी हो सकता है रियल और इमेजिनरी लिखा हो, तो आपको इमेजिनरी भी टिक लगाना है। समझ गए? दूसरी चीज, रियल रियल नंबर के दो हिस्से, इसकी भी दो पार्ट है। एक है रैशनल और दूसरा है इरेशनल। आपको डेफिनेशन नहीं याद रखनी है, आपको ये एग्जाम्पल के रूप में कोई अगर आप बंदा पूछ दे इरेशनल का कोई एग्जाम्पल दे, तो बस ऐसे ही लिखना, क्योंकि आपके माइंड में चल रहा है कि इरेशनल होता क्या। तो आप एग्जाम्पल दे दिए जो रूट में होगा, √2 हो, √3 हो, 2√2 हो, 2√3 हो, ये सारे, ये 2 प्लस √2 हो, 2 माइनस √2 हो, ये सभी बेटे क्या होगा, ये रैशनल होगा। और जो रूट में नहीं है वो रैशनल, जिसको क्यू से डिनोट करते हो आप। क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे 2, 3, 4, 2/3, -2/3, 0, ये सारे रैशनल है। रैशनल के हिस्से से 3-4 बात है। पहला नेचुरल, दूसरा होल, तीसरा इंटीजर और चौथा प्राइम नंबर। नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट, 1 2 3 डॉट लाइन। होल नंबर है 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3। इंटीजर है इट इज 0 +-1 +-2 +-3। अब प्राइम नंबर उसको कहते हैं जो एक से ज्यादा हो और जो खुद से कटता हो, जैसे 2, जैसे 3, जैसे 5, जैसे 7, जैसे 11, ये सब है आपका प्राइम नंबर है। जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो हमें थोड़ी बहुत रिकॉल कर लेना चाहिए कि नेचुरल क्या है, होल क्या है, इंटीजर क्या है, प्राइम क्या है, रैशनल क्या है, इरेशनल क्या है, क्योंकि इसका कोई चैप्टर नहीं फिक्स्ड।
आप पहली चैप्टर मिलेंगे वहां भी मिल जाएगा ऑप्शन में। आप दूसरा पढ़ें या तीसरा पढ़ें, कोई टॉपिक पढ़ें, वहां कभी भी मिल सकता है। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि किस चैप्टर के पार्ट हो सकता है। तो पहली चीज की आपको नंबर सिस्टम आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया। दूसरी पॉइंट आपको पास गौर करने वाली बात होगी कि आप और क्या चाहिए आपको। कुछ फॉर्मूले जो अक्सर यूज होगा उसके लिए भी, ये सारी चीजें जो बेसिक मैथ है उसकी बेसिक मैथ का मतलब ये होता है कि जब आप सीए फाउंडेशन का सिलेबस को और टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो वो वहां भी मिलेगा, दूसरे चैप्टर में मिलेगा और तीसरे में मिलेगा, और पूरा होल सिलेबस में कहीं ना कहीं मिलता रहा। ये सारी चीजें उसको कहते हैं बेस मैथ। मतलब वो आपको याद दिलाता रहेगा। अरे मैं मुझे नहीं जानते हो, तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो, मुझे नहीं जानते हो, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। टीचर बोलेगा मुझे नहीं जानते हो तो लो, छोड़ दो, ऑप्शन दूसरा क्वेश्चन बनाओ, क्योंकि मैं ऑप्शन लगूंगा ही नहीं, तुम इंटीजर के बारे में नहीं आइडिया तुम्हें। तो ठीक उसी तरह से और भी चीजें क्या क्या है, जैसे बेटे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हर बच्चे को पता होना चाहिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम पढ़ते हुए आते हैं और इससे हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं। मैथ पढ़ रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। तीसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबसे फेमस फॉर्म, ये सबसे बार बार यूज होने वाला ये फॉर्म। चौथा, ये जितने भी फॉर्मूले हैं हम स्टार के रूप में लगा देते हैं। ये एक पहला फॉर्मूला है, ये दूसरा फॉर्मूला है, स्टार मार्क तीसरा है और स्टार मार्क चौथा। जितने भी स्टार मार्क है वो फॉर्मूले। ये यहाँ तक तो ठीक है, सिंपल लगता है। लेकिन दो फॉर्मूले आपको ऐसा है जो याद नहीं रहता, मैक्सिमम बच्चों को याद नहीं रहता है, लेकिन आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगी। यहाँ पर फ्रीक्वेंटली यूज है इसका, मतलब ज्यादातर यूज यहाँ भी इसका है। ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब। और स्टार मार्क में ये भी है कि अगर आपके पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो तो ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, चूंकि ये भी आपके सिलेबस में दे रखा है। अगर तीन टर्म का सम 0 है तो पहला टर्म का क्यूब, दूसरे टर्म का क्यूब, तीसरे टर्म का क्यूब बराबर 3 इंटू ऑल द थ्री टर्म, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द थ्री टर्म। पहला टर्म कुछ भी हो सकता है, अकाउंट मान लो लिखा हुआ है, दूसरा लॉ है, तीसरा मैथ्स है। तो अकाउंट प्लस लॉ प्लस मैथ इज इक्वल टू 0 है, तो अकाउंट का क्यूब प्लस लॉ का क्यूब प्लस मैथ का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू अकाउंट इंटू लॉ इंटू मैथ्स, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए रिमोट, रिमोट। फॉर्मूले हो गए, ये सारे फॉर्मूले आपके बता दिया मैं। अब फॉर्मूले के अलावा क्या बेसिक थी मैथमेटिक्स में? बेसिक चीज होने के लिए बहुत सारी चीजें, ऐसी छोटी छोटी बातें होती है जो अक्सर आपको हर चैप्टर में मिलता रहता है। जैसे आप
अगर आप -2 लिख रहे हैं और -4 लिख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये -6 है। लेकिन अगर ये -2 लिख रहे हैं और ब्रैकेट के अंदर -4 लिख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 8 लिख रहे हैं आप। बेटे ये 8 लिख रहे हैं आप, ठीक है? -2 और -4 इज इक्वल टू 8 लिख रहे हैं, चूंकि ब्रैकेट होना माइनस माइनस प्लस को दर्शाता है और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ब्रैकेट होने की वजह से ऐसा हुआ। जब माइनस होने की वजह से ब्रैकेट होने की वजह से प्लस हो गया और ब्रैकेट नहीं होने की वजह से -6 हो गया, तो ये जानकारी आपको बेसिक होनी चाहिए। तो ये जो कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, इसी वजह से भी कुछ चीजें नहीं होती है। एलसीएम, जैसे आपके पास 2 + 3/5 लिखा है, इसका मतलब है कि यहाँ 1 छिपा है और एलसीएम जब भी लेंगे तो आप बिल्कुल एलसीएम का तरीका कुछ और होता है, मैं एकदम सिंपल ढंग से आपको बता रहा हूँ कि जब भी एलसीएम लेना हो तो ये नंबर जो भी हो, चाहे 15 दिखाई दे रहा है, चाहे जितना बड़ा नंबर हो, यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर 17 हो और यहाँ 15 हो, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर हो उसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी नंबर हो, 17 15 है, 12 13 है, 8 9 है, जो भी नंबर आप मल्टीप्लाई करो, फिर ये नंबर इस एक को छोड़ दो, ये आ चुका है तो इसको ले लो, इसको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर से, तो 10 हो गया। उसी तरह से ये बेटा कट जाएगा, ये 5 नहीं लेना आपको, 5 है तो 5 लेना है, 1 लेना है, 1 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, प्लस क्यों दिया, प्लस की वजह से, अगर ये माइनस होता तो माइनस लिखते, तो मतलब आ गया 13/5, ये ऐसे आपको एलसीएम आना चाहिए। एलसीएम सबसे ज्यादा यूज होने वाला, समझ लो कि टॉपिक है आपके लिए एलसीएम। एचसीएफ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन एलसीएम बार बार। 2 + 3/5, नो डाउट हर बंदा जानता है कि कैलकुलेटर से क्यों नहीं बनाने से, कैलकुलेटर से बनाने से बन जाएगा, ऑप्शन से भी आ जाएगा, लेकिन आपको एलसीएम नहीं आता है तो सोचिए आपको कुछ नहीं आता। भाई आपको एलसीएम नहीं आ रहा है इसलिए आप कैलकुलेटर ही लगा रहे हैं ना, कि हम डिवाइड करके जोड़ ले रहे हैं, तो आपको एलसीएम नहीं आता है, तो एलसीएम मेन चीज है। हर चीज कैलकुलेटर नहीं सिखाया है, कैलकुलेटर तो 4 5 बातें सिखाता है बस, उसके अलावा कुछ नहीं उसमें। आप नो डाउट सारे कॉन्सेप्ट सीख करके कैलकुलेटर ही यूज कीजिए तो बात अच्छी होगी, लेकिन पहले कैलकुलेटर सीख करके सब कुछ सीखना पड़े या नहीं सीखते हैं बाद में, तो आपको फिर दिक्कत आने शुरू हो जाती है बहुत सारी। तीसरी पॉइंट है आपके पास कि हम और बेसिक चीजें क्या जानते नहीं, -x और -y है, जिसे आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, x + y लिख सकते हैं। x - y है तो आप माइनस कॉमन लेकर के y - x लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास x - y है और डिवाइड बाय y - x है, तो इसे काट करके -1 लिख सकते हैं, क्योंकि कटेगा तभी जब x - y - x बचेगा, और y - x तभी बनेगा जब माइनस कॉमन लेंगे, मतलब x - y अपॉन में y - x है, तो सबसे पहले माइनस कॉमन लोगे ना, कैंसिल, तो आपको ये कॉमन आना चाहिए। दूसरी चीज, आपको सेपरेट करना आना चाहिए, पॉइंट वाइज दिखा रहा हूँ मैं, ये एक क्वेश्चन था अलग, ये अलग है। अगर आपको a - b अपॉन a लिखा है तो आप इसे सेपरेट करने आना चाहिए, a अपॉन a - b अपॉन a, इसको काट करके आप ऐसा लिख सकते हो, आप दोबारा एलसीएम लेंगे वही आ जाएगा। सेपरेट कर लीजिए, आपके पास बेटा x/√x है, तो इस x को आपको आइडिया होना चाहिए कि x को 2 बार √x लिख सकते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा √x।
मतलब आपके पास 2 है तो आइडिया है कि 2 इंटू रूट 2 है। आपके पास 3 है तो आइडिया है रूट 3 इंटू रूट 3 है। आपके पास y है तो आपको आइडिया है कि रूट y इंटू रूट y है। एग्जाम्पल के रूप में एक क्वेश्चन सॉल्व करने दे रहा हूँ। सॉल्व फाइंड एक्स, मतलब सॉल्व का मतलब ही फाइंड एक्स होता है, लेकिन मैंने अलग से फिर भी लिख दिया। सॉल्व मीन्स ही कि फाइंड एक्स करनी है। अब यहाँ आप सॉल्व करने के लिए आपके माइंड में काम कर रहा होगा कि ये रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख दो और ये कैंसिल कर दो। जब कैंसिल करोगे तो रूट एक्स बराबर 3 और रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हो आप। देयरफॉर एक्स की वैल्यू 9 हो जाएगी, आंसर हो गया। तो जिस बच्चे को ये एक्स के बदले में रूट एक्स इंटू रूट एक्स का आइडिया समझ में आया था ना, तो जो बच्चा पढ़ता है, जिसको प्रैक्टिस ज्यादा होती है, उसको आइडिया होता है कि रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख दो। जिसको पढ़ाई कम करते हैं, क्वेश्चन कम बनाते हैं, तो उसको समझ में नहीं आता, नई चीज पढ़ रहे हैं या टफ चीज पढ़ रहे हैं। टफ होता नहीं है, आपने पढ़ा नहीं, आपको टफ लग रहा। ठीक है। समझ गए। तो कई बच्चा क्या करता है कि उसको जब आइडिया हो जाता है इस चीज का कि तो इतना भी नहीं लिखेगा बेटा, ये सब सारी चीज नहीं लिखेगा, वो फटाफट यहाँ काटेगा ऐसे, और रूट हटाने के लिए स्क्वायर करेगा, डायरेक्ट लिखेगा नौ, बल्कि लिखेगा ही नहीं। पेन को कॉपी पर टच भी नहीं करेगा, उसके माइंड में चल गया कि चल रूट एक्स आना ना, रूट हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे, एक्स की वैल्यू 9 बता देगा ऐसे। तो बताया कैसे इसने? एक बच्चा पहली क्लास से 10वीं तक क्लास पढ़ता है और 9 10 पढ़ के आता है, और एक बच्चा 11 12 भी मैथ्स लेके आता है, और एक बच्चा 10 के बाद मैथ्स नहीं लेता, कॉमर्स ले लिया। और एक बच्चा 10 तक मैथ लेता और बाद में कॉमर्स विद मैथ्स भी लिया, लेकिन ठीक से पढ़ा नहीं मैथ्स, जो मैथ्स ले रखा था 11 12। एक बच्चा 10 तक मैथ पढ़ा, खूब अच्छे से पढ़ा। आप दोनों को क्वेश्चन दिया गया टेस्ट में, नंबर ज्यादा आ गए 10th वाले बच्चे जिसका मैथ था। ज्यादा ही नहीं आया, एक को जो 12th में 11 में मैथ लिख रहा ले रखा था, उसको 20 क्वेश्चन में उसने सिर्फ 5 बनाया, और जो 10 तक मैथ ले रखा उसने 20 क्वेश्चन में 18 बना लिया, और जल्दी बना लिया, कॉपी भी पहले भी दे दिया। उसकी वजह क्या है? कोई ट्रिक नहीं जानता वो, उसकी कॉन्सेप्ट इतनी अच्छी थी, 10 तक ही ये मैथ्स इतना अच्छे से पढ़ ले रखा था, उसको सारी बातें अभी समझ में आ रही है। तो डिपेंड क्या किया, मैथ जो 10 तक लिया हुआ था बच्चा, वो प्रैक्टिस में ज्यादा था, उसको सारी चीजें बढ़िया से पढ़ते हुए आ रहा था, बट बाद में मैथ चूज नहीं किया उसने। एक बच्चा सिर्फ देख करके अगल बगल की, नहीं मैं भी मैथ रखूंगा, और इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ अकेडमी के चलते वो बहुत सारा चीज पढ़ लिया और भूल गया। उसको बहुत सारी बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन वो पास कर गया, वो अच्छे नंबर भी लाया, सब कुछ आया, लेकिन भूल गया बहुत कुछ, क्योंकि उसको बेसिक चीजें बहुत पता नहीं। तो ध्यान नहीं देने की वजह से एक 10th के मैथ लेने वाला बच्चा को मार्क्स ज्यादा आ गया, और 12 वाले बच्चों को मैथ्स कम मार्क्स। तो वीक कौन है? वीक तो वही हुआ ना जो नहीं पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारी चीज बेसिक बता रहा हूं मैं, ताकि आप जब पहली चैप्टर पढ़े, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़े, या इंडाइसिस लॉग पढ़े, आप इक्वेशंस पढ़े, चाहे आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़े, मतलब मैथमेटिक्स फाइनेंस पढ़े आप, चाहे आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े, एपीजीपी या स्टैटिस्टिक्स, तो आपकी नॉलेज है कि ये कटता है, ये घटता है, क्रॉस एप्लीकेशन ऐसे होता है। ये सारी बेसिक चीज आपको प्रैक्टिस जो करा रहा हूँ, रिकॉल करा रहा हूँ, वो एकदम ही बेनिफिशियल है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। इग्नोर करने का मतलब है कि आप सब्जेक्ट को इग्नोर कर रहे हैं, और आप 40 नंबर के करीब पहुंचने में थोड़ा कठिनाई होगी आप। ओके।
अब यहाँ पे कुछ बच्चों को मैं क्वेश्चन देता हूँ इस तरह से कि अगर 3x अगर मान लो 5y है, तो आप x अपॉन y की वैल्यू निकालो। सिर्फ ये पूछा मैंने कि फाइंड इसकी वैल्यू निकालो बस। तो मैं देखता हूँ कि कई बच्चे की कॉपी में क्या होती है एक्स वाई वाई की वैल्यू, वो 3/5 लिखा आ जाता है। जरा सोचो, जिस बच्चे ने 3/5, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नहीं आता है, मैं उस बच्चों को भी बोल नहीं रहा हूँ कि उनको नहीं आता। मैं कॉपी जब चेक करता हूँ क्लास में फेस टू फेस के दौरान, तो मैं उसको भी नहीं बोलता हूँ कि क्या गलती किया, क्योंकि वो बगल वाले बच्चे को उसके सामने बोल दूंगा कि मैं तुमने गलती किया ही है, तो उसको फिर पूछना बंद कर देगा मुझसे। मैं बोर्ड पे जाके पढ़ा देता हूँ कि देखो ये ऐसे होगा और ये होगा, तो वो बच्चा चुपचाप से समझ जाएगा कि हमने कहीं गलती किया है, और वो सीख लेगा वो। तो उसको डिमोरलाइज करने की जरूरत नहीं है, जो बच्चे को नहीं आ रहा वहां, वो ऐसे लिख दिया। डिमोरलाइज करने की भूल गया वो। मोटिवेशन करने की जरूरत है कि आप देखो बेटा, आपको नहीं बोल रहा हूँ वो इशारा करके कि आप से गलती हुई, मैं बोल रहा हूँ कि देखो आंसर ये होगा इसका और ऐसे लिखना। वो समझ गया कि गलती कहाँ है, और हर वो बच्चा समझ गया जो क्लास में ऐसी गलती कर रखा है। अब वो बच्चे को बता रहा हूँ कि टेक्निक देखो कि अगर मान लो मैंने लिख भी दिया है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कोई चीज होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, तो 5 को x से मल्टीप्लाई करोगे और 3 को y से मल्टीप्लाई करोगे, तो रिजल्ट आएगा 5x प्लस 3y, सॉरी 5x बराबर 3y। क्या आपको 5x बराबर 3y है? तो रीचेक करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की आइडिया आपके पास नहीं है, तभी आप नहीं बना पाओगे। बाय द वे, आपने y x y बराबर 3y 5 लिख भी दिया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए ना कि 5x बराबर 3y आ रहा है, और हमारे पास क्वेश्चन में ऐसा है नहीं। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति की गलती की पहचानना आ गया, और वो गलती ये नहीं करेगा। आप सीधा लिखेगा, अच्छा सर मैं गलती किया हूँ, तो इसलिए मेरा आंसर ये होना चाहिए, ऊपर 5 और नीचे 3, उल्टा। मतलब आपको 3x इक्वल टू 5y निकालनी है, और y को जब नीचे भेजोगे, ये 5 यहीं रहेगा और 3 नीचे आ जाएगा, ये ऐसे, ये नीचे क्रॉस हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि 100 लड़के के बैच पढ़ा रहे हैं, तो उसमें से 70 बच्चों को ही गलती होती है कि वो 3/5 लिख दिया। ओके, ये बात है। नेक्स्ट, तो कई ऐसी छोटी छोटी बातें जो होती है, वो बेसिक रूप में आप पढ़ते हैं रहते हैं क्लास में, जब आप क्लास को लेक्चर को देखते हैं आप, तो ऐसी सारी क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी क्लास को आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस के थ्रू डाउट ले सकते हैं। जिस बच्चे को ये रिकॉर्डिंग लेक्चर मिलता है और गूगल ड्राइव के थ्रू मिलता है, और लेक्चर में पढ़ने के बाद सारे कुछ समझने के बाद जब उसकी क्वेश्चन बनाना शुरू करता है, तो उसको डाउट आनी है। क्योंकि दुनिया का हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी, चाहे वो हिस्ट्री पढ़े, चाहे ज्योग्राफी पढ़े, चाहे आप हिंदी पढ़े, मैथ्स में ज्यादा आती है। तो जिस बच्चों को डाउट होती है, तो उसकी डाउट सेशन लगती है लाइव। जैसे वो रजिस्टर्ड होता है, बच्चा एडमिशन लेता है, तो उसको हम डाउट सेशन के रूप में एक देते हैं उसे अलग से। और वो जितनी भी अपने मन में डाउट है पहली चैप्टर की, तो उसका अनाउंस रहता है कि वो सारे बच्चे जुड़ जाएं, जिसकी डाउट रेशियो प्रोपोर्शन में है या जिसकी डाउट इंडाइसिस में, वो सब जुड़ जाए। वो अपनी डाउट भेजता रहता है ग्रुप पे, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू। तो आप उससे फिर डाउट खत्म कर लेते हैं अपने।
कि डाउट पूछने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप टीचर के साथ इंटरैक्ट हो जाए। आप अपने सवाल पूछें, ठीक है? लेक्चर के थ्रू आप अपने क्वेश्चंस को बनाएँ। लेक्चर के थ्रू लेक्चर को देखिए, क्वेश्चन बनाइए। डाउट सेशन वीक में आपको लेना चाहिए। 1 हफ्ते में 2 बार, 1 बार आपको डाउट लेना चाहिए। तभी आपकी बात बन पाएगी। क्योंकि एग्ज़ाम में परफ़ॉर्म तो आपको करना है। ऐसी सारी बेसिक बातें चलती रहती हैं, लेकिन इस बेसिक के साथ-साथ क्या हम यूनिट को शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल। शुरू करने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ जो बेसिक के रूप में जो चैप्टर पढ़ते हैं बेटा, उसका नाम है इंडाइसिस। इंडाइसिस एक ऐसा टॉपिक है जो आपको 2 नंबर दिलाता है आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट, क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, लॉ जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इंडाइसिस की नॉलेज के बिना आप लॉ के क्वेश्चन नहीं बना सकते। इंडाइसिस के नॉलेज के बिना आप इक्वेशंस के क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। इंडाइसिस के नॉलेज के बिना आपको कई जगह आपको स्टैटिस्टिक्स में दिक्कत आएगी और फिर जीपी में दिक्कत आएगी। तो क्यों नहीं ऐसी चीज़ों को पढ़ा जाए पहले, जो दिक्कत जो आता है सामने, उसको दूर कर दिया जाए पहले। इसीलिए इंडाइसिस को पहले पढ़ते हैं आप। इंडाइसिस का मतलब ये होता है कि आप पावर को रूल पढ़ते हैं आप, यानी पहली रूल आप जब पढ़ते हैं लॉस कह रहे हैं इसे, तो कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई जब बेटा कई बार जब करते हैं, तो वो पावर का रूप लेता है। इसे ही इंडेक्स कहते हैं पावर, और इसे बेस कहते हैं। ठीक दूसरा लॉ है इसमें कि जब आप लॉ पढ़ते हैं तो ए की पावर m इंटू ए की पावर n हो और इंटू ए की पावर p, बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तभी पावर ऐड होता है। ठीक है? तीसरी पॉइंट, ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n हो तो आप इसे लिखते हैं m माइनस n। चौथी पॉइंट, ए की पावर m टू द पावर n ब्रैकेट हो तो आप इसे लिखते हैं ए की पावर m इंटू n। पांचवी पॉइंट, अगर आपके पास ए की पावर m इज इक्वल टू b है, देन बेटे आप a बराबर b की पावर, पावर को ट्रांसफर करने से पावर रेसिप्रोकल हो जाता है, नेगेटिव नहीं होगा, साइन नहीं चेंज होगा। छठा पॉइंट, अगर a की पावर 0 है तो ऑलवेज 1। सातवीं पॉइंट है, अगर a की पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप नीचे ले जाते हैं। आठवीं पॉइंट, आप जब रूट लिखते हैं, आठवीं पॉइंट रूट नहीं, एक मिनट, जब आप इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिख देते हैं, अगर a अपॉन b है और पावर में m है, तो आप b अपॉन a लिखिए और पावर में माइनस m लिख दीजिए। माइनस m लिख दें। 9th नंबर है कि आप इसे स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट का मतलब हाफ होता है, ये बिल्कुल जानकारी आपको होनी चाहिए। 9th के ही पार्ट में ये इसको क्यूब रूट कहते हैं, हम इसे, इसको पावर 1/3 होती है। इसको हम कहते हैं बेटा फोर्थ रूट, ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि 1/4 होगा। लेकिन ये बच्चों की जानकारी कई बार नहीं होती है। यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ हमने 5 लिखा है, तो इसको क्या लिखेंगे? तो बेटे इसको क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 3 एज इट इज है, ये जो 5 है वो उल्टा हो जाएगा, यहाँ 1/5 मतलब 3/5 होगा। मतलब आपके पास अगर ये n है और यहाँ m है, तो आप इसे एक्स की पावर n अपॉन m लिखिए। तो ये छोटी छोटी जानकारी आपको स्ट्रांग बनाता है अंदर से। जब आप स्ट्रांग होते हैं तो आपको डर नहीं लगता, और जब डर खत्म हो गई तो सारी चीजें जीत हासिल हो जाती है आपको। ये सारे लॉज हैं जो इंडाइसिस के अंदर पढ़ते हैं, और इंडाइसिस के बिना आप लॉग नहीं पढ़ सकते, और इंडाइसिस और लॉग के बिना आप बहुत सारे चैप्टर में अधूरे रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में आप रुक जाएंगे, नॉलेज नहीं होगी तो। जैसे आपके पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की नॉलेज नहीं होगी तो दुनिया में कोई काम नहीं कर सकते आप।
हिसाब किताब का। मार्केट से कोई चीज़ खरीदना है, लाना है, डिस्काउंट लेना है, अकाउंटिंग इसी सब्जेक्ट में आपको बैलेंस शीट मिलाने के लिए आप नहीं कर सकते हैं। कुछ 4 चीज़ें नहीं मालूम है आपको। परसेंटेज कैसे निकलता है नहीं मालूम है आपको, डिस्काउंट कैसे निकलता है आपको नहीं मालूम है। तो आप नहीं कुछ कर सकते हैं आप अकाउंटेंसी के अंदर में। तो उसी तरह से मैथमेटिक्स के अंदर में अगर इंडाइसिस और लॉ की नॉलेज है तो मैथमेटिक्स आपको स्लो रहेगा, आपको सीखने की क्षमता कम, ये सीखने की क्षमता आपको कम रहेगी। और अगर आप लर्निंग टेंडेंसी वाले बच्चे हैं तो आपको प्रॉब्लम कहीं नहीं होगी, आप लर्न करते रहेंगे, आपको नॉलेज बढ़ता रहेगा, और नॉलेज बढ़ता रहेगा तो दूर खत्म हो जाएगी डर सारी। अब बात आती है कि क्या जरूरत है, और कुछ ऐसे नंबर इंडाइसेस के अंदर होते हैं जहां पर फ्रीक्वेंटली उसका यूज होता है। फ्रीक्वेंटली का मतलब है कि बार बार वो आता है। जैसे 8 एक नंबर है, 16, 32, 64, 128, ये ऐसे नंबर है जो आपको बार बार दिखाई देगा। 256, 512, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9 और 2 की पावर 10। अब इससे बड़ा भी हो सकता है, 20248 भी हो सकता है, लेकिन आपको अगर बहुत बड़ा नंबर आता है तो आप कैलकुलेटर अलाउड है। सी फाउंडेशन के पेपर में भी एक ऐसा एग्जाम है जहां पर कैलकुलेटर, सिंपल वाले कैलकुलेटर अलाउड है, जिसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रूट, एमआरसी, मेमोरी, ये सारी चीज आप कर सकते हैं, ले जा सकते हैं मतलब। तो आप सबकी भी जरूरत नहीं पड़ती आपको। जब 32 की 2 की पावर 5 है तो कैलकुलेटर से कर लेंगे, आपको माइंड में आ रहा है कि कैलकुलेटर से कर लेंगे तो क्या जरूरत है याद रखने की, नहीं। ये चीज बार बार आता है, तो बार बार जो आता है तो एक बार रिकॉल कर लीजिए। आपको जब जिस बच्चे को 32 की पावर पता है कि 2 की पावर 5 होता है, और जिस बच्चे को नहीं पता है तो पहले कैलकुलेटर निकालेगा, उसके बाद टाइप करके चेक करेगा ना। जब तक वो चेक करेगा जब तक क्वेश्चन बना लेगा कोई दूसरा बच्चा। तो ये आइडिया है कि 32 बार बार मिलेगा तो क्यों नहीं इसको हम चार्ट में रख लें और बार बार क्वेश्चन बना लें इतना कि आपको 32 याद हो जाए, और 256 याद हो जाए, और 500 112 आपको याद हो जाए कि 2 की पावर 9 है। कुछ नंबर्स और है, जैसे 27, जैसे बेटा 81, जैसे 243, जैसे 729। ये 3 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 4 है, ये 3 की पावर 7, ये 3, सॉरी 7 बोल दिया मैंने, ये बेटे 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 है, और 3 की पावर 6। ये बहुत बार यूज होने वाला ये नंबर है ये। 81 बहुत बार यूज होगा आपके बीच। उसके अलावा आपके पास नंबर्स कौन से होने चाहिए जो बार बार यूज होगा, जैसे 343, 216, 125, 625, 512, ये सब नंबर बार बार यूज। 7 का क्यूब, 6 का क्यूब, 5 का क्यूब, 8 का क्यूब, 5 की पावर 4, 729 है, 9 का क्यूब, ये सब यूज होगा। 1000 है तो सभी बच्चों को पता है कि 10 के पर क्यूब होगा। 0.00001 है तो डेसिमल हटा के क्या होता है, नीचे 1, बेसिक चीजें हैं। और उसके बाद 1 2 3 4 5 डिजिट है तो 5 जीरो लिखेंगे, दैट इज 1/10 की पावर 5 लिखेंगे। तो बेटे यहाँ पर आपके पास 0.0000 है, तो आप बस बच्चे को पता होना चाहिए कि ये 1/10,000, और बच्चे को ये भी मालूम है 10 की पावर 4 है, 10 की पावर ऊपर जाएगा तो माइनस 4 होगी, ये जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -5 होगी। ये सारी बेसिक चीजें। मतलब मुझे डेसिमल हटाने आना चाहिए। अगर मुझे मेरे पास 0.235 है तो मुझे डेसिमल हटाने आना चाहिए कि
हटाने के बाद नीचे 1000 लिख सकता हूँ। मुझे 8/100 लिखा हुआ है तो मुझे लिखने ही आना चाहिए कि 0.08 लिख सकता हूँ बिना कैलकुलेटर के। अगर एक और जीरो होता तो मैं इसको लिख सकता था क्या, ये अगर एक और जीरो होता तो मैं लिखता 0.008। देख लो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 3 पॉइंट हटाते तो 1000 हो जाता। अगर बेटे 5% लिखा है तो हर बच्चे को देखो बार बार लिखना पड़ता है ऐसे, तो इसको आना चाहिए उसको 0.05। 2% है तो उसको लिखना आना चाहिए कि 2/100 दैट इज 0.0002 है। 3% है तो उसे लिखना आना चाहिए कि 0.03 है। इससे क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी। तो कब होगा? आपकी क्लास देखने से नहीं होगा, क्योंकि मेरी क्लास आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अच्छा लग रहा हो। आपको खुद बनाना होगा, रफ कॉपी निकालिए, खूब बनाइए मैथ। शुरू में 2 क्वेश्चन बनाइए, दूसरे दिन 4 क्वेश्चन बनाइए और ऐसे 4 का एवरेज 10-15 दिन बनाइए, फिर 10 बनाइए। आपकी रोज ये लगातार प्रैक्टिस ही आपको पास करा देगा पहली अटेम्प्ट में। किसी को मत देखिए आप, एक्सक्यूज देते रहते हैं, उसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ, वो बच्चा मेरे साथ था। ठीक है? आप एक ऐसी कंपनी बना के चलिए जिसकी कंपनी से आपको कहीं यानी संगत ऐसा होना है कि वो कंपनी आपको आगे तक ले जाए, पीछे ढकेले नहीं। 2 कंपनी बना के रखिए, एक जो करियर की तरफ, पढ़ने की तरफ ले जाता है उस कंपनी को अलग रखिए, एक खेल-कूद सिर्फ करने वाला है उसी कंपनी को पार्ट टाइम रखिए, 1 घंटे के लिए। लेकिन हमारे समझ से कंपनी रखनी ही नहीं चाहिए। फिर जिस बच्चे के साथ बढ़िया कंपनी चल रही है, उसी के साथ एक नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ है, बेसिक बता रहा था। अब आपके पास इंडाइसिस में एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपके पास 32 है और पावर 1/5 है, तो आप 32 को 2 की पावर 5 लिखते हैं और बटा 1/5 लिखते हैं। और इसे डिटेल में आप जाइएगा तो 5 × 1/5 होगा बेटा, कैंसिल होगा और 2 की पावर 1 होगा और 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता। आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आप लिखे 2 और यहाँ पे बेटा 8 की पावर -1/3 लिखेंगे, फिर 2 लिखने के बाद 2 की पावर 3 लिखिए और -1/3 लिखिए, ये कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो गया तो 2 × 2 की पावर -1 होगा और 2 × 2 की पावर -1 को 1/2 लिखेंगे और कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 1। चूँकि 2 की पावर -1 को आप प्लस बनाने के लिए नीचे ले जाएँगे, कैंसिल हो गया। या फिर आप ऐसे बना सकते हैं 2 की पावर 1 है और इंटू 2 की पावर -1 है, तो बेस सेम है। जब बेस सेम है तो पावर जोड़ेंगे तो 1 - 1 होगा और 1 - 1 दैट इज़ 0, दैट इज़ आंसर 1। ये छोटी-छोटी बातें हैं। ये आपको छोटी लग रही है, कई बच्चों को यही बहुत टफ लग रहा है कि ऐसा पढ़ना होगा, इसलिए नहीं करेंगे। जब बहुत अच्छी चीज़ करना चाहते हैं तो तकलीफ तो होगी, चूँकि आप पढ़े हुए नहीं हैं, हालाँकि 9 क्लास की चीज़ है। इसका मतलब है कि आप 9 वाली क्लास को भी छोड़ना चाहते हो, तो 9 क्लास में ही छोड़ देते, फिर 10 क्यों करा आपने? लेकिन आज पढ़नी पड़ रही चूँकि आपके एग्ज़ाम में आपको परफ़ॉर्म करना है। 9 क्लास में आपने कुछ-कुछ पढ़ लिया, उससे पास कर गए, आपका रिज़ल्ट हो गया। अगर आप बढ़िया से पढ़े भी होंगे, तो आप भूल गए होंगे। कभी भी वैसे बढ़िया से पढ़िए और पास कर जाइए, फिर भूल जाइए। अब ये क्वेश्चन में ऐसा होगा कि 81 लिखा और x की पावर 4 और नीचे लिखा y की पावर -1, होल पावर 1/4। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 81 x की पावर 4 लिखे, y की पावर -8 को ऊपर लिखेंगे। नेगेटिव है, उसको ऊपर ले जाएँगे तो पॉज़िटिव हो जाएगा।
81 और x की पावर 4 के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, नहीं कोई साइन होता तो मल्टीप्लिकेशन है, ये भी मल्टीप्लिकेशन है। जब मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, इसमें मल्टीप्लाई होगी, इसमें मल्टीप्लाई होगी और इसमें भी मल्टीप्लाई होगी। मतलब 81 को हम 3 की पावर 4 लिखेंगे और उसमें मल्टीप्लाई होगा। x की पावर 4 है बेटे तो 1/4 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगी और y की पावर 8 है यहाँ भी मल्टीप्लाई होगी। जब ये कैंसिल होकर 2 बचेगा, ये कट के 1, ये कट के 1, दैट इज आंसर होगा 3xy²। राइट। चौथे क्वेश्चन, अगर आपके पास x की पावर 2 है और y की पावर 3 है और कंजूगेट पावर 4 है और होल पावर 0 है तो याद रखिए इसकी वैल्यू 0। कोई भी नंबर की पावर 0 हो, चाहे बेस में यहाँ पावर 2 हो या 3, उससे कोई मतलब नहीं है। ब्रैकेट के बाहर 0 है तो मतलब इसमें मल्टीप्लाई करके 0, 2 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, तो सभी पावर 0 और सभी पावर 0 है तो हर एक की पावर 0, दैट इज 1। x की पावर 0 1, y की पावर 0 1, तो ये 1 हो जाए। ठीक है कि नहीं? तो ये हो रहा है कि हम समझते जा रहे हैं और बनाते जा रहे हैं। यहाँ पर आप एक क्वेश्चन बहुत सिंपल आ रहा, a की पावर मान लो x माइनस वाई, ये क्वेश्चन और कहते हैं आपको सॉल्व करना है, मतलब इसकी वैल्यू निकलना है, सिंपलीफाई करनी है इसको। तो बेटे बेस से में बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड कर दो, ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस, बोलो a की पावर कितनी? 0, दैट इज 1। छठा छठा क्वेश्चन है आपके पास x प्लस वाई 2/3, x माइनस वाई 3/2, रूट अंडर x प्लस वाई, रूट के अंदर x माइनस वाई और ब्रैकेट क्लोज के बाद पावर 6। अब कहते हैं इसकी वैल्यू फाइंड करो, फाइंड इवेलुएट, क्वेश्चन में लिखा है इवेलुएट, फाइंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, देखने से बहुत टिपिकल लगता है, टफ लगता है, आप इसे छोड़ देते हैं, इतना रूट इतना पावर कैसे सॉल्व होगा। तो जब बेसिक चीज का आइडिया हो जाता है तो आपकी डर बिल्कुल खत्म हो जाती है और वो कन्वर्ट हो जाता है बिल्कुल आसान क्वेश्चन में। अब बेटे यहाँ पर रूट है, जैसे आप रूट को हटाते हैं, जैसे यहाँ पर देखो एक्स माइनस वाई की पावर 3 है और रूट है, तो यहाँ पर x माइनस वाई की पावर 3 है और रूट हटाते हैं तो बेटा हाफ होता है और हाफ ऑफ इट कैंसिल करके x माइनस वाई हो जाएगा। सॉरी 3 है, हाफ लिया हमने, थोड़ी सी mistake हुआ, ये हाफ थोड़ी, ये 3 है। क्या हुआ यहाँ पर x माइनस वाई की पावर 3 है 1/2, तो ये 3/2 हो जाएगा। और आप देख रहे हो 3/2 यहाँ भी है और 3/2 यहाँ भी, कैंसिल। जब ये कट 1 बचेगा तो इस पावर का कोई यूज नहीं है, इस पावर का डायरेक्ट यहाँ यूज होगा। और ये पावर यहाँ आएगा और यहाँ हाफ है, अब ये कट जाएगा, अब ये कट के 3 बचेगा, तो आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा देखिए बेटे, आपके पास बच जाएगा x प्लस वाई की पावर 4, नीचे क्या बचेगा x प्लस वाई की पावर 3।
तो एक्स प्लस वाई की पावर 4 को आप एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई कितनी बार लिखेंगे आप? 4 बार। ये 3 बार। तो आप 3 बार काट देंगे ना, तो एक बार बचेगा। नहीं तो बेस सेम है और ऊपर जाइए। तो दोनों आइडिया आपके पास होनी चाहिए। फाउंडेशन या बेसिक के रास्ते अगर 4 आपको है तो चारों पता होना चाहिए। आप जिस मोहल्ले में रहते हैं तो उसकी बहुत सारी गलियां होती है, सब पता होता है। लेकिन आप ही के मोहल्ले में बहुत सारी गली हो, लेकिन आपके कोई यहाँ गेस्ट आ जाए और एक ही गली दिखाए तो उसको नहीं पता है कि कौन सी गली कौन से जा रहा है। वो उसी गली से आना जाना करेंगे, आपके गेस्ट। क्योंकि बेटा आइडिया नहीं है कि उसको पहली बार वो आया है, उसको पता नहीं कि बाकी गलियां कहाँ जाती। लेकिन हर गली से आप कुछ दिन रहने के बाद उसको पता चल जाता है तो किसी गली से वो आ जाता है। तो मैथमेटिक्स में ऐसे ही है कि हर बेसिक रास्ते अगर वो गली के रूप में काम कर रहा है, स्ट्रीट के रूप में काम कर रहा है आपके घर को आसान तरीके से पहुंचने में, तो हर वो आसान रास्ता को आपको मालूम होना चाहिए। चाहे वो अलग अलग करके काटना आना चाहिए, चाहे वो बेस से ऊपर ले जाके आना चाहिए, दोनों बेसिक रास्ते। तो मेरी बात आप समझ रहे होंगे। ऐसी सारी क्लासेस के लेक्चर आप हर क्लास में बेटा देखते हैं आप। कुछ क्लासेस बेसिक के रूप में करते हैं और कुछ चीजें आप टॉपिक के रूप में करते हैं। 100% आप इसको सिलेबस को आप बहुत मजा आएगा। आप पूरे मेरे साथ चलते रहिए। आपको आगे बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और आपको गारंटी बता रहा हूँ कि आप बहुत कुछ सीख जाएंगे जब आपके पास सारी कंफ्यूजन वो दूर होती जाएगी। और जब कंफ्यूजन किसी चीज में दूर हो जाती है और इंटरेस्ट आ जाता है तो फिर नंबर की फिर बात नहीं करते हम लोग कि क्या करना है, कैसे करना है। इसलिए आदमी जब काम करना शुरू करते तो उसको सोचना शुरू नहीं करता है कि हमारे पास खाने को दिक्कत है या दिक्कत है। तो जब काम करता है तो कहीं न कहीं से पैसे अरेंज हो ही जाते हैं और वो अपना मंजिल धीरे-धीरे बढ़ती जाती है। अलग बात है कि बहुत नहीं कमाता है, कोई बहुत कम कमाता है। बट काम करता है वो आदमी तो कहीं न कहीं उसको मिल जाता है वो वर्कआउट। तो ठीक उसी तरह से यहाँ भी है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, शाम के वक़्त कॉपी निकालिए, जब क्लास देखते हैं या शाम नहीं, जिस वक़्त आपको माइंड बहुत फ्रेश फ़ील होता है आपको। मैथमेटिक्स का पेपर उसी वक़्त बनाइए जब आपको एकदम कूल माइंड हो, फ्रेश हो। आप 3 क्वेश्चन लिखिए, 4 क्वेश्चन लिखिए, 5 क्वेश्चन लिखिए, डेली बेसिस पे। नहीं ज़्यादा वक़्त है, आप 2 ही क्वेश्चन लिखिए लेकिन बिना देखे बनाइए इसी क्वेश्चन में से कोई 4 क्वेश्चन लिख लिए। जैसे मैंने 5 बनाया, इसके पहले बेसिक को बताया, तो उसमें से कोई क्वेश्चन ले लिया, उसको सॉल्व करें, कैसे सॉल्व उससे क्या होगा कि आपको मेमोरी में जाएगी, रूल मेमोरी में जाएगा, नियम बेसिक चीज़ मेमोरी में जाएगा, जिससे आपको अगले क्लास में आपको समझने में, स्पीड करने में स्पीड से बनेगी सारी क्वेश्चन। इसलिए आप देखो कोई बच्चा 10 तक जो है ना वो ट्रिक व्रिक सीख के नहीं आता है मैथ्स, लेकिन बहुत तेज़ी से बनाता है क्वेश्चन्स को। क्यों? कॉन्सेप्ट उसके पास है बेटा, उसकी स्पीड से चलती है, हाथ में माइंड सब कुछ चलता है जल्दी-जल्दी। लेकिन जो बच्चा नहीं पढ़ता उसको शॉर्टकट रास्ते को आदत होती है कि जल्दी से कोई ट्रिक आ जाए, कोई नया फ़ॉर्मूला आ जाए, कोई कुछ आ जाए, उस ट्रिक तो है, लिमिटेड है। लेकिन हम कॉन्सेप्ट नहीं जान के ट्रिक सीखने के फेरा में हम रहते हैं तो दिक्कत होती है। एलसीएम नहीं जानते हम ट्रिक सीख रहे हैं तो क्या फ़ायदा वैसा पढ़ने से? इसलिए आप अपने मेरी बातों पर ध्यान रखिए, आपका रिज़ल्ट बढ़िया होगा। शुभकामनाएँ रहेंगी हमारा, आशीर्वाद रहेगा और अच्छा रहेगा सब कुछ। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके बेटा, ये पहली लेक्चर है। सीए फाउंडेशन का फर्स्ट लेक्चर है, रेशियो प्रोपोर्शंस पहली चैप्टर है, उसमें मैंने इंडाइसिस टॉपिक शुरू किया विद बेसिक मैथ। थैंक यू।